हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉजेंट ऑलवेज लाइक दिस। आई वॉजेंट ऑलवेज लाइक दिस यानी मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। आई वॉजेंट ऑलवेज लाइक दिस। जो मैं आज हूँ वो तुम लोगों ने मुझे बनाया है। यू पीपल मेड मी हु आई एम टुडे। यू पीपल मेड मी हु आई एम टुडे यानी जो मैं आज हूँ तुम लोगों ने मुझे बनाया है। यू पीपल मेड मी हु आई एम टुडे। ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी दिखती है। दिस वर्ल्ड इजंट वॉट इट सीम्स टू बी। दिस वर्ल्ड इजंट वॉट इट सीम्स टू बी कह रहा है कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी दिखती है। दिस वर्ल्ड इजंट वॉट इट सीम्स टू बी। देखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लुक, वरिंग विल नॉट सॉल्व एनीथिंग। लुक, वरिंग विल नॉट सॉल्व एनीथिंग। देखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। उसे कभी ना कभी तो मरना था। तो यहाँ पर हम कभी ना कभी के लिए यूज करेंगे सूनर और लेटर। कह रहा है कि उसे कभी ना कभी तो मरना था। शी वॉज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर। शी वॉज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर यानी उसे कभी ना कभी तो मरना ही था। शी वॉज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर। मैं सबके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ एवरीवन। आई एम डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ एवरीवन। ये इससे कह रहा है कि मैं सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, सबके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ एवरी वन। मैं नहीं चाहता कोई निर्दोष मरे। आई डोंट वॉन्ट एन इनोसेंट टू डाई। आई डोंट वॉन्ट एन इनोसेंट टू डाई कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कोई निर्दोष मरे। आई डोंट वॉन्ट एनी इनोसेंट टू डाई। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबको नहीं बचा सकते। बट द ट्रूथ इज वी कांट सेव एवरीवन। बट द ट्रूथ इज वी कांट सेव एवरीवन। ये कह रहा है कि लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबको नहीं बचा सकते। बट द ट्रूथ इज वी कांट सेव एवरीवन। कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं, है ना। एट लीस्ट वी कैन ट्राई कांट वी। एट लीस्ट वी कैन ट्राई कांट वी कह रहा है कि कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं, है ना। एट लीस्ट वी कैन ट्राई कांट वी। और क्या हो अगर हम ऐसा करने में फेल हो गए। एंड वॉट इफ वी फेल टू डू सो। एंड वॉट इफ वी फेल टू डू सो कह रहा है कि और क्या होगा अगर हम ऐसा करने में फेल हो गए। एंड वॉट इफ वी फेल टू डू सो। अंत में या तो तुम जीतते हो या हारते हो। तो इससे कह रहा है कि इन द एंड यू ईदर विन और लूज। इन द एंड यू ईदर विन और लूज कह रहा है कि अंत में या तो तुम जीतते हो या हारते हो। इन द एंड ईदर यू विन और लूज। और यही तो नियम है। एंड दैट्स द रूल। एंड दैट्स द रूल्स और यही तो नियम है। एंड दैट्स द रूल्स। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट यानी इसमें कुछ गलत भी नहीं है। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। तुम एक बार फिर से लेट हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर लेट वंस अगेन। यू आर लेट वंस अगेन यानी तुम एक बार फिर से लेट हो। यू आर लेट वंस अगेन। मुझे लगता है तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। आई थिंक यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इससे कह रही है कि मुझे लगता है तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आई थिंक यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। सच कहूँ तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया। सच कहूँ तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं तुम किसके बारे में बात कर रही हो। हु यू आर टॉकिंग अबाउट। हु यू आर टॉकिंग अबाउट। सो फ्रेंड्स, जब हम इन दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे एक बनेगा। ये एक सेंटेंस से पूरा होगा कि टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया। सच कहूँ तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हु यू आर टॉकिंग अबाउट। तुम किसके बारे में बात कर रही हो। देखो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो लुक इफ़ यू हैव समथिंग टू से टू मी। लुक इफ़ यू हैव समथिंग टू से टू मी। देखो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो लुक इफ़ यू हैव समथिंग टू से टू मी तो फिर कह दो। देन से इट। देन से इट तो फिर कह दो। देन से इट। काश ये उतना आसान होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश इट वर दैट ईजी। आई विश इट वर दैट ईजी। काश ये उतना आसान होता। आई विश इट वर दैट ईजी। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। इट्स सो हार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड। इट्स सो हार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड यानी तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। इट्स सो हार्ड टू मेक यू
अंडरस्टैंड, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, कह रही है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, इंग्लिश में बोलेंगे नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई। तुम मेरी कही एक बात पर भी यकीन नहीं करोगे, यू वोंट बिलीव एनी वर्ड आई से, यू वोंट बिलीव एनी वर्ड आई से, तुम मेरी कही एक बात पर भी यकीन नहीं करोगे, यू वोंट बिलीव एनी वर्ड आई से, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम वो नहीं हो जो तुम होने का दिखावा कर रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट हु यू आर प्रिटेंडिंग टू बी, यू आर नॉट हु यू आर प्रिटेंडिंग टू बी, यानी तुम वो नहीं हो जो तुम होने का दिखावा कर रहे हो। तुम बाकी सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन लाई टू एवरीवन एल्स बट यू कांट लाई टू मी, यू कैन लाई टू एवरीवन एल्स बट यू कैन लाई टू मी, कह रहा है कि तुम बाकी सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं, यू कैन लाई टू एवरीवन एल्स बट यू कांट लाई टू मी, ये तुम भी जानते हो, यू नो दैट एज वेल, यू नो दैट एज वेल, यानी ये तुम भी जानते हो, यू नो दैट एज वेल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैं कहूँ, वुड यू बिलीव मी इफ आई सेड, वुड यू बिलीव मी इफ आई सेड, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैं कहूँ, वुड यू बिलीव मी इफ आई सेड, मैं शुरुआत से जानता था, आई न्यू इट ऑल अलोंग, आई न्यू इट ऑल अलोंग, मैं शुरुआत से जानता था। अगर जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया, इफ़ यू न्यू वाई डिडंट यू टेल मी, इफ़ यू न्यू वाई डिडंट यू टेल मी, तो इससे कह रही है कि अगर जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया, इफ़ यू न्यू वाई डिडंट यू टेल मी, अगर तुमने मुझे सब पहले बता दिया होता, इफ़ यू हैड टोल्ड मी ऑल दिस अर्लियर, इफ़ यू हैड टोल्ड मी ऑल दिस अर्लियर, यानी अगर तुमने मुझे सब पहले बता दिया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, आई वुड हैव नेवर कम हेयर, आई वुड हैव नेवर कम हेयर। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आ गई है और बेचारी आकर यहाँ पर ये फंस गई है, तो इससे कह रही है कि अगर तुमने मुझे सब पहले बता दिया होता, तो यहाँ पर हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करेंगे, यहाँ पर होगा इफ़ यू हैड, हैड का यूज़ होगा इफ़ यू हैड टोल्ड मी ऑल दिस अर्लियर, अगर तुमने मुझे सब पहले बता दिया होता, आई वुड हैव नेवर कम हेयर, मैं यहाँ कभी नहीं आती। मैंने सोचा था अगर तुम इस बारे में ना जानो तो बेहतर रहेगा, इससे कह रहा है कि आई थॉट इट वुड बी बेटर, मैंने सोचा था यह बेहतर रहेगा, आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडंट नो अबाउट दिस, अगर तुम इस बारे में ना जानो, आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडंट नो अबाउट दिस, मैंने सोचा था अगर तुम इस बारे में ना जानो तो बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था, दैट्स वाई आई डिडंट टेल यू अबाउट दिस, दैट्स वाई आई डिडंट टेल यू अबाउट दिस, इसलिए मैंने तुमसे इस बारे में नहीं बताया था, दैट्स वाई आई डिडंट टेल यू अबाउट दिस। देखो मुझे गलत मत समझना, लुक डोंट टेक मी रॉन्ग, लुक डोंट टेक मी रॉन्ग, देखो मुझे गलत मत समझना, लुक डोंट टेक मी रॉन्ग, ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए था, इट वॉज फॉर योर ओन गुड, इट वॉज फॉर योर ओन गुड, ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए था, इट वॉज फॉर योर ओन गुड। क्या अच्छा है और क्या नहीं ये तय करने वाले तुम कौन होते हो, लड़की से कह रही है कि हु आर यू टू डिसाइड व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स नॉट, हु आर यू टू डिसाइड व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स नॉट, कह रही है कि क्या अच्छा है और क्या नहीं ये तय करने वाले तुम कौन होते हो, हु आर यू टू डिसाइड व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स नॉट, तुम मुझे ये सब फ़ोन पर भी बता सकते थे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस ऑन द फोन, यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस ऑन द फोन, कह रहा है कि तुम मुझे ये सब फ़ोन पर भी बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस ऑन द फोन, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, व्हाट वाज द नीड टू कम हियर, What was the need to come here, यानी यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, What was the need to come here, you could have told me all this on the phone, तुम मुझे सब कुछ फ़ोन पर भी बता सकते थे। तो इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं लग रहे हो, You don't seem happy to see me here, You don't seem happy to see me here, यानी तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं लग रहे हो, You don't seem happy to see me here, नहीं नहीं वो बात नहीं है, No no that's not the thing, नो नो दैट्स नॉट द थिंग, नहीं नहीं वो बात नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे नो नो दैट्स नॉट द थिंग। अगर बात ऐसी नहीं है तो इफ़ दैट्स नॉट द केस,
इफ़ दैट्स नॉट द केस, अगर हम कहें कि अगर बात ऐसी नहीं है तो, इफ़ दैट्स नॉट द केस, अगर बात ऐसी नहीं है तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो? देन वाई आर यू सो नर्वस, देन वाई आर यू सो नर्वस। तो इसकी बात सुनकर इससे कह रहा है कि इफ़ दैट्स नॉट द केस, अगर बात ऐसी नहीं है तो देन वाई आर यू सो नर्वस, तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे लिए इतना सब करने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू डू ऑल दिस फॉर मी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू डू ऑल दिस फॉर मी, यानी मेरे लिए इतना सब करने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू डू ऑल दिस फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो फ्रेंड्स, जब कोई आपकी मदद करता है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इट मीन्स अ लॉट टू मी, यानी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी बाय सेइंग सो, प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी बाय सेइंग सो, प्लीज़ ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी बाय सेइंग सो, जो मैंने किया वो करना मेरा फ़र्ज़ था, मेरा कर्तव्य था। इट वॉज माई ड्यूटी टू डू वॉट आई हैव डन, इट वॉज माई ड्यूटी टू डू वॉट आई हैव डन। तो इससे कह रहा है कि जो मैंने किया वो करना मेरा कर्तव्य था, मेरा फ़र्ज़ था। इट वॉज माई ड्यूटी टू डू वॉट आई हैव डन। हमें मारने से बात और बिगड़ जाएगी। तो यहाँ मामले को सुलझाने आए थे तो ये बंदे ही नहीं मार रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें मारने से बात और बिगड़ जाएगी। किलिंग अस विल मेक द मैटर मच वर्स, किलिंग अस विल मेक द मैटर मच वर्स, यानी हमें मारने से बात और बिगड़ जाएगी। किलिंग अस विल मेक द मैटर मच वर्स। क्यों ना हम इस बारे में बैठकर बात करें? वाई डोंट वी सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट, वाई डोंट वी सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट, क्यों ना हम इस बारे में बैठकर बात करें? वाई डोंट वी सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट। काश मुझे कार चलानी आती, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश आई न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार, आई विश आई न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार, काश मुझे कार चलानी आती। आई विश आई न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। बस वहाँ समय पर पहुँच जाना, तो इससे कहीं पहुँचने की कह रहा है कि बस वहाँ समय पर पहुँच जाना। जस्ट गेट देयर ऑन टाइम, जस्ट गेट देयर ऑन टाइम, यानी बस वहाँ समय पर पहुँच जाना। जस्ट गेट देयर ऑन टाइम। मैं तुम्हारे बिना निकल जाऊंगा, आई विल लीव विदाउट यू, आई विल लीव विदाउट यू, यानी मैं तुम्हारे बिना निकल जाऊंगा। आई विल लीव विदाउट यू, अगर तुम वहाँ समय पर नहीं पहुँचती हो तो। इफ़ यू डोंट गेट देयर ऑन टाइम, इफ़ यू डोंट गेट देयर ऑन टाइम। सो फ्रेंड्स, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। कह रहा है कि इफ़ यू डोंट गेट देयर ऑन टाइम, यानी अगर तुम वहाँ समय पर नहीं पहुँचती हो तो आई लीव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना निकल जाऊंगा। काश ये उतना आसान होता। आई विश इट वर दैट ईजी, आई विश इट वर दैट ईजी, यानी काश ये उतना आसान होता। आई विश इट वर दैट ईजी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट टेल मी व्हाट आई शुड डू, डोंट टेल मी व्हाट आई शुड डू, यानी मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए। डोंट टेल मी व्हाट आई शुड डू, मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीने दो। लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, यानी मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीने दो। लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। आकर बात करने के लिए शुक्रिया, तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि आकर मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू मी, थैंक्स फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू मी, यानी आकर मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू मी। मैंने पहले तुम्हारा काफ़ी समय ले लिया है। आई हैव टेकन अप इनफ ऑफ योर टाइम ऑलरेडी, आई हैव टेकन अप इनफ ऑफ योर टाइम ऑलरेडी। इससे कह रहा है कि मैंने पहले तुम्हारा काफ़ी समय ले लिया है। आई हैव टेकन अप इनफ ऑफ योर टाइम ऑलरेडी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं अब वापस जाना चाहूँगा। इससे कह रहा है कि इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गो बैक नाउ, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गो बैक नाउ, यानी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं वापस जाना चाहूँगा। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गो बैक नाउ, तुम अब जा सकते हो। ऐसे कह रहा है कि यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यानी तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, लेकिन ध्यान रखना कि किसी को इस बारे में पता ना चले। तो जो इन्होंने आपस में बात की है उस बारे में कह रहा है कि यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है किसी को इस बारे में पता ना चले। बट मेक श्योर दैट नो वन फाइंड्स आउट अबाउट इट, बट मेक श्योर दैट नो वन फाइंड्स आउट अबाउट इट, लेकिन ध्यान रखना है किसी को इस बारे में पता ना चले। बट मेक श्योर दैट नो वन फाइंड्स आउट अबाउट
इट। उम्मीद करता हूँ तुम इसे राज रखने की पूरी कोशिश करोगे। आई होप यू विल डू योर बेस्ट टू कीप इट अ सीक्रेट। आई होप यू विल डू योर बेस्ट टू कीप इट अ सीक्रेट। उम्मीद करता हूँ तुम इसे एक सीक्रेट रखने में, एक राज रखने में पूरी कोशिश करोगे। आई होप यू विल डू योर बेस्ट टू कीप इट अ सीक्रेट। बस एक बात और, जस्ट वन मोर थिंग। तो इससे जाते वक्त कह रहा है कि बस एक बात और, जस्ट वन मोर थिंग, जस्ट वन मोर थिंग, यानी बस एक बात और। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं सोने चला गया। इफ़ एनीवन आस्क्स अबाउट मी से आई हैव गॉन टू बेड। इफ़ एनीवन आस्क्स अबाउट मी से आई हैव गॉन टू बेड। इससे कह रहा है कि एक बात और, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं बेड पर चला गया, यानी सोने चला गया। इफ़ एनीवन आस्क्स अबाउट मी से आई हैव गॉन टू बेड। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो इसकी एक कंपनी है, किसी को धमका रहा है, कह रहा है कि अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। फायर करना मतलब जॉब से निकाल दूंगा। कह रहा है कि इफ़ यू डोंट कोऑपरेट आई विल फायर यू। इफ़ यू डोंट कोऑपरेट आई विल फायर यू, यानी अगर तुम साथ नहीं दोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। आगे बोल रहा है कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नाउ द डिसीजन इन योर हैंड्स। नाउ द डिसीजन इन योर हैंड्स, यानी अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नाउ द डिसीजन इन योर हैंड्स। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोच लेना। सो थिंक ट्वाइस बिफोर यू टेकिंग एनी डिसीजन। सो थिंक ट्वाइस बिफोर यू टेकिंग एनी डिसीजन। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोच लेना। ज़रूर किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई होगी। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि ज़रूर किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई होगी। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। कह रहा है कि मैं यहाँ लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। क्या मैंने कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ किया है? हैव आई एवर डन एनीथिंग अगेंस्ट योर विल? हैव आई एवर डन एनीथिंग अगेंस्ट योर विल? क्या मैंने कभी कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया है? हैव आई एवर डन एनीथिंग अगेंस्ट योर विल? मैं हमेशा से आपके प्रति वफादार रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू यू। आई हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू यू, यानी मैं हमेशा से आपके प्रति लॉयल रहा हूँ, वफादार रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू यू। जो वो कहता है उस पर विश्वास मत करना। इससे कह रहा है कि जो वो कहता है उस पर विश्वास मत करना। डोंट बिलीव व्हाट ही सेज। डोंट बिलीव व्हाट ही सेज, यानी जो वो कहता है उस पर विश्वास मत करना। डोंट बिलीव व्हाट ही सेज। ये ज़रूर, यहाँ ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग है। समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग है। कह रहा है कि यहाँ ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग है। पता लगाने की कोशिश करो कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। इससे कह रहा है कि पता लगाने की कोशिश करो कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। 1 घंटे बाद मुझसे यहीं मिलना। तो यहाँ पर ही किसी के साथ आया था, लेकिन इसे किसी काम से जाना पड़ रहा है, तो उससे कह रहा है कि मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर। मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर, यानी 1 घंटे के बाद मुझे यहीं मिलना। मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई नो आई शुडंट बी डूइंग दिस। आई नो आई शुडंट बी डूइंग दिस। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई नो आई शुडंट बी डूइंग दिस। लेकिन अगर ज़रूरी ना होता तो मैं जाता नहीं। बट इफ़ इट वॉजेंट नेसेसरी आई वुडेंट गो। बट इफ़ इट वॉजेंट नेसेसरी आई वुडेंट गो। कह रहा है कि लेकिन अगर ज़रूरी ना होता तो मैं जाता नहीं। बट इफ़ इट वॉजेंट नेसेसरी आई वुडेंट गो। ये मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्शन। इट्स माई कंपल्शन, यानी कि ये मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्शन। ये